एंड वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल हब। तो आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 1990 तक का जो हमारा टाइम पीरियड था उसमें हम इंडियन इकोनॉमी की जो सिचुएशन है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हम मल्टीपल चॉइस एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखेंगे 1 मार्क्स के। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इकोनॉमी अडॉप्टेड बाय इंडिया, यानी कि इंडिया ने ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट होने के बाद में कौन से तरह की इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था। तो हमारा ऑप्शन ए है कम्युनिस्ट, बी कैपिटलिस्ट, सी मिक्स और डी सोशलिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिक्स। इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट की थी ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट होने के बाद में 1950s में। क्वेश्चन नंबर 2, what do you mean by planning commission and who was the chairman of this commission। इसके अंदर was आएगा because अब chairman because अब प्लानिंग कमीशन नहीं रहा। तो आप प्लानिंग कमीशन से क्या समझते हो और उसके चेयरमैन कौन होते थे। तो प्लानिंग कमीशन वो एक एजेंसी है गवर्नमेंट की जो कि 1950 में बनाई गई थी जिससे कि कंट्री का क्या हो सके, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो सके। प्लानिंग कमीशन जो है वो प्लानिंग बनाता है जिससे कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो सके। देयर मेन वर्क इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स। मेन वर्क क्या है, 5 ईयर प्लान्स को बनाना। चेयरमैन ऑफ दिस कम्युनिटी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन है उसके चेयरमैन कौन होते थे, प्राइम मिनिस्टर होते थे कंट्री के। लेकिन अब क्या है, प्लानिंग कमीशन नहीं रहा तो अब है नीति आयोग। नीति आयोग ने 2015 से प्लानिंग कमीशन की जगह ले ली है। तो इसके चेयरमैन अब कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही है। क्वेश्चन नंबर 3, टर्म HYVP स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोडक्ट, बी हाई यील्डिंग वेरियस प्रोग्राम, सी हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, डी हाई यील्डिंग वेरियस प्रोडक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द फादर ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के फादर कौन है। तो अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में तो देखो वर्ल्ड में सबसे पहले इसको लेके आए थे नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, यानी कि हमारी कंट्री में कौन लेके आया था इसे, MS स्वामीनाथन। हमारी कंट्री में तो इसे MS स्वामीनाथन ही लेके आए थे। तो अगर हम बात करें फादर ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स तो वो कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, MS स्वामीनाथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा फादर ऑफ HIV इज कॉन्सिडर्ड हैज़ टू बी Norman Borlaug, an American agricultural scientist who is in 1970 was awarded the Nobel Prize for breeding high yielding varieties. He is also known as father of green revolution। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में है MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन इकोनॉमी। अब इसका आंसर देखते हैं इकोनॉमी क्या होती है। तो इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, एक लार्ज सेट है जिसके अंदर प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज़ जो है वो की जाती है और साथ ही साथ में जो स्केयर रिसोर्सेज है उनका वितरण किया जाता है। इकोनॉमी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी हेल्प करती है कि हम सर्वाइव कर सकें, हम जीवित रह सकें, एंड थ्राइव, यानी कि हम हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कर सकें। प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन विच ईयर इन इंडिया। प्लानिंग कमीशन कौन से ईयर में बना था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है 5 मार्च 1951, बी है 25 अप्रैल 1951, सी 20 मार्च 1951, डी 15 मार्च 1950। तो आप लोग बताना कमेंट करके कि राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने सोच लिया होगा, आप लोग अपने मन में सोच के रखना। तो मैं बता देती हूँ अब इसका राइट आंसर डी है, 15 मार्च 1950, ठीक है। आई होप सो कि आप सबका आंसर राइट हो, आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो। व्हाट वर द प्रायोरिटीज़ इन द 11th 5-year प्लान। तो 11th 5-year प्लान में क्या क्या प्रायोरिटीज़ थी। तो द मेन फोकस ऑफ 11th 5-year प्लान वॉज एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन जो थे 11th 5-year प्लान की मेन प्रायोरिटीज़ थी। व्हाट इज़ मीन्ड बाय इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो देखो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है
वो इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी थी, जिसके इंडिया ने क्या डिसाइड किया था कि वो फॉरेन कंट्रीज से गुड परचेज नहीं करेंगे, बल्कि गुड को क्या करेंगे, डोमेस्टिकली बनाएंगे। यानी कि जो गुड्स है वो इंडिया के अंदर ही बनाए जाएंगे, फॉरेन गुड्स को नहीं खरीदा जाएगा। ये थी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी। Import substitution industrialization is a trade and economic policy which advocate replacing foreign imports with domestic production। ठीक है, तो जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसी ट्रेड और इकोनॉमी पॉलिसी है जिसके अंदर हम फॉरेन इम्पोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि फॉरेन से जो हम सामान मंगवाया करते थे वो सामान हम अब अपनी कंट्री में, इंडिया के अंदर खुद बनाएंगे। Import substitution industrialization is based on the premise that a country should attempt to reduce its foreign dependency। हमने ये पॉलिसी अडॉप्ट क्यों की थी, जिससे कि हमारी जो फॉरेन कंट्रीज है उस पर डिपेंडेंसी कम हो सके, यानी कि हम उन पर ज़्यादा निर्भर ना रहे। इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्ट बना के हम खुद हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्ट बनाएं और फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंड ना रहे। Now many mechanical software instrument machines have been started manufacturing in countries to short करोड़ ऑफ रुपीस इम्पोर्ट। और अब अगर हम देखें तो हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, इनफैक्ट हमारे सॉफ्टवेयर्स अमेरिका भी खरीदता है, इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स बनाते हैं, जिससे कि हमारे काफ़ी पैसे बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग से आप क्या समझते हो? तो देखो, लैंड सीलिंग का मतलब होता है एक फिक्स अमाउंट जो है लैंड डिफाइन कर देना, कि कोई भी एक व्यक्ति जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लैंड अपने पास में रख सकता है। कोई भी एक व्यक्ति अपने पास में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लैंड रख सकता है, ये फिक्स कर देना। तो इसका आंसर होगा लैंड सीलिंग डिफाइंस द साइज ऑफ लैंड दैट अ इंडिविजुअल और फैमिली कैन ओन, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति या फिर एक परिवार ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ज़मीन रख सकता है। इन इंडिया दिस एक्ट वाज पास ड्यूरिंग 1962। इस समय पे ये एक्ट पास हुआ था। एंड इज रेगुलेट बाय ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स। और ये जो है ये एक्ट लैंड सीलिंग का ये स्टेट गवर्नमेंट संभालती है, इसीलिए जो स्टेट जो है वो अलग अलग लिमिट लगा रखी है सीलिंग्स पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिहार के अंदर कुछ और होगा, बिहार के अंदर ऐसा होगा कि आप 50 मीटर से ज़्यादा की लैंड नहीं रख सकते। राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे होगा 100 मीटर से ज़्यादा लैंड नहीं रख सकते आप अपने पास। तो ऐसे अलग अलग लिमिट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द ईयर ऑफ इंडियाज़ 12th 5-year प्लान। तो अब आपको बताना 12th 5-year प्लान का क्या होता है, मतलब 12th 5-year प्लान जो है वो किस साल में था। 1997 to 2002, 2002 to 2007, 2012 to 2017, 2007 to 2012। अब आपको इसमें आपके माइंड में सोच के रखना है कौन सा आंसर है, तो मैं बता देती हूँ अब इसका आंसर है सी, 2012 to 2017। आई होप आप सबका आंसर राइट हो। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच परसेंट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिपेंडेंस के वक्त कितने लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, या फिर इंडिया की कितनी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 75%। 75% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। डिफाइन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो जो है वो किस बेसिस पे डिसाइड होती है, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिसाइड होती है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट 10 करोड़ है, अगर 10 करोड़ या फिर 10 करोड़ से कम है, तो फिर वो इंडस्ट्री जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। इनिशियली ये लिमिट कितनी थी, 5 lakhs की थी, फिर इसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया, और अब रिसेंटली इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 10 करोड़ कर दिया गया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज हैविंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी whether held on ownership basis or lease basis or hire purchase basis not exceeding from rupees 10 crore. Example are paper napkin, facial tissues, candle making units, wooden toothpicks. तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है इनके फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो प्लांट और मशीनरी पे और बाकी सारे परचेजेस पे। तो ये किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब
कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जांपल्स दे रखा है, पेपर, नैपकिन, फेशियल टिश्यूज, कैंडल मेकिंग यूनिट, वुडन, टूथपिक्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 13, पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन मार्केट बाय फार्मर्स इज कॉल्ड। तो मार्केट के अंदर हम जो फार्मिंग का जो सामान है जो बेच देते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो ए ट्रेड डिफिशिएंट, बी मार्केट सरप्लस, सी सब्सिडी और डी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्केट सरप्लस, यानी कि फार्मर जो है जो खुद खेती करता है उसके बाद में वो थोड़ा अपना खाने के लिए बचाता है, फिर बचा हुआ जो है वो क्या करता है मार्केट में ले जाके बेच देता है, तो उसको बोलते हैं मार्केट सरप्लस। हु प्रेजेंटेड द 5-year प्लान ऑफ द कंट्री। तो 5-year प्लान जो है प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर 1951 के में फर्स्ट 5-year प्लान को रिप्रेजेंट किया था। What was the focus of फर्स्ट एंड सेकेंड 5-year प्लान? तो एग्रीकल्चर जो है वो मेन फोकस था फर्स्ट 5-year प्लान का, एंड इंडस्ट्रीज जो था वो सेकेंड 5-year प्लान का मेन फोकस पॉइंट था। तो इसी के साथ हमारे ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।